हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। शेर अफजल मरवत के खिलाफ पार्टी में साजिश, मामलात बिगड़ गए। एम पार्टी रहनुमा मरवत की हिमायत में खड़े हो गए। बानी पीटीआई से फैसले पर नजरसानी की अपील। मरवत को साजिश करके किसने निकलवाया? पार्टी में मुखालिफिन को शेर अफजल मरवत से क्या दुश्मनी है? मुश्किल वक्त में पार्टी को जिंदा करने वाले शेर अफजल को सुने बगैर बानी पीटीआई ने क्यों निकाला? अहम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। पार्टी से निकाले जाने के बाद शेर अफजल का नवाज शरीफ के हक में बयान। क्या बानी पीटीआई शेर अफजल मरवत को पार्टी में वापस लाने पर मजबूर होंगे? शेर अफजल मरवत को पीएसी का चेयरमैन बनाते बनाते पीटीआई ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर भी ना बनाया। वजह आखिर क्या बनी? और 26 नवंबर के पीटीआई के एहतजाज की नाकामी की असल वजह क्या बनी? बड़े राज खुल गए। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर डी चौक तक कारकुनों को बानी पीटीआई की मर्जी से लाए थे। खैबर पख्तूनख्वा में जुनैद अकबर को फ्रंट पर लाने से पीटीआई को क्या फवायद हासिल हो सकते हैं? तफसीलात जानेंगे आज हम शेर अफजल मरवत की ज़बानी। हमारे साथ मौजूद हैं मरवत साहब खुद, तो इन्हीं से जान लेते हैं ये तमाम डिटेल्स। अस्सलाम वालेकुम मरवत साहब, एंड बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग। मरवत साहब, आपकी जो इस वक्त जो भी हालात हैं, जो भी सिचुएशन है, इसको आपने खुद बयान किया था एक शेर में। मैं सुन रही थी एक शेर आपने कहा था कि हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो क्यों आपकी आ जो है वो बुरी लग गई है? किसको बुरी लग गई है इतनी? बहुत शुक्रिया मधु करने का। यकीनन मेरा दिल अब इनको बदुआ देने को करता है, क्योंकि जो इन्होंने मेरे साथ किया, जिस तरह बेतवकीरी की, जिस तरह तजलील की, और वो भी बग़ैर किसी कसूर के, सिर्फ़ और सिर्फ जेलसी और खान के कानों में ये बातें इन्होंने इमीडिएटली जब ये बाहर आए, क्योंकि जब तकलीफ़ का वक्त था तो ये सारे जो हैं बिलों में छुपे हुए थे। उनकी क़ियादत, उनकी इनकलाबी होने की दलील के लिए तो यही काफ़ी है कि जब जिस वक़्त पार्टी को, पाकिस्तानियों को आपकी ज़रूरत थी, हमें किसने कौन सा जो है जिंदा दरगोर कर दिया। तकालीफ थी, जुरत करनी होती है कि आपने 144 को वायलेट करना है। कोई 144 आपका हक एहतजाज जो है नहीं ले सकती है। जब आप निकलेंगे नहीं, कोशिश नहीं करेंगे, तो जब 8 फरवरी गुजर गया और ये लोग बाहर आ गए और 8 फरवरी का नतीजा अवाम ने हमारी मेहनत और खान के साथ वफा का सिला जो है 2 तिहाई से ज़्यादा अक्सरियत की शक्ल में दिया, तो मैंने ही बदकिस्मती से इनकी मुलाकातें शुरू करवा दी। रिट मैंने दायर की और पहली मुलाकात में इन्होंने खान के कान भरने शुरू किए। जब दूसरी मुलाकात हुई तो 11 फरवरी को इन्होंने मुझे फोकल पर्सन से हटवाया। फिर इन्होंने एक हफ्ते के बाद ये पॉलिटिकल कमेटी से हटवाया, फिर कोर कमेटी से हटवाया। फिर मेरा भाई वहाँ कैबिनेट मिनिस्टर था, उसको बजाय इसकी कि मैंने बड़ी मिन्नत की, मैंने कहा कि लोग क्या कहेंगे, तौहीन होगी, मैं इस्तीफ़ा देता हूँ भाई से, आप इसको निकालें नहीं। उन्होंने इतनी भी मोहलत नहीं दी ताकि मेरी डिस्ग्रेस हो, तो उसको यानी कैबिनेट से एक्सपेल किया। इसके बाद जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी की जो नामजदगी थी वो विड्रा की। इसके बाद इन्होंने प्रैक्टिकली खान को के ज़हन में ये बिठा दिया कि जी ये एहतजाज पे जाएगा तो क्रेडिट इसको जाएगा, तो लिहाजा मुझे डिस्क्रेडिट करने के लिए इन्होंने तमाम तंजीमी एक्टिविटीज़ से मुझे अप्रैल के बाद बिल्कुल फारिग किया। इसके बावजूद मैं कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में उभर आता था। इसकी भी तकलीफ़ थी, लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इनको थी कि मैं मीडिया पे बोलता क्यों। अब मीडिया पे मैंने कभी खान के ख़िलाफ़ तो नहीं बोला, पार्टी के नैरेटिव के ख़िलाफ़ नहीं बोला। असल जंग है पार्टी पे कब्ज़े की। अच्छा। और कब्ज़ा माफिया जो हैं उसी ने खान को इसार में लिया हुआ है। गुज़िश्ता 1 साल से पार्टी में जो हैं या किसी को जो है बनाया जाता है, या वज़ीर या चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी या मशीर या कोई पार्टी में ओहदा दिलाया जाता है, या दूसरा काम वो हो रहा है कि जो पहले से कहीं किसी मुअज़्ज़ज़ मकाम पर हैं उसको गिराया जाता है। पार्टी का जो अब असल नैरेटिव है मैंडेट की रिकवरी या नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना या हुकूमत से जो है कोई, इसका नतीजा ये निकला कि 1 साल में हम 1 इंच भी न कामयाबी हासिल कर सके, उल्टा अपनी सीटें हमने गंवाई। और फिर जो हैं
ये जो जनरल इलेक्शन हुए उसमें क्या क्या कबाहती हुई, फिर रिज़र्व सीटें आई, स्टैंडिंग सेनेट की सीटें आई, किस तरीके से लोगों की नामजदगियाँ हुई, ये सारे यही ओहदे लोगों को टिकट दिलाने, सेनेटर बनाने के चक्कर में इन्होंने पार्टी का तया पांचा किया। और कोई भी आवाज़ उठाता, देखिए तरीके वारदात ये होती है कि खान के पास 24 घंटे कोई ना कोई बैठा होता है ताकि कोई ऐसी बात खान के इल्म में ना आ जाए जो उनके मफादात को जो है डैमेज कर सके। और ख़ान साहब जो हैं लिमिटेड उसकी एक्सेस है, 570 आम हो गए हैं, फीडबैक उनके पास नहीं है, वर्कर तक रसाई नहीं है, लीडरशिप तक रसाई नहीं है, वो उनके कानों में इस अंदाज में बात डालते हैं। मिसाल के तौर पे लास्ट टाइम जब इन्होंने मुझे निकलवाया तो तरीके वारदात ये हुआ जो तफसील कि एक MPA पंजाब से उस को आगे लाया गया और उसने कहा जी मरवत ने उधर लंदन में आपके खिलाफ और बीबी साहिबा के खिलाफ इंतहाई नादेबा गुफ्तगू की है एक निजी महफिल में। अच्छा, तो खान साहब ने कहा अच्छा ये हो गया है। तो दूसरे हजरत बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि बस जी मैंने कन्फर्म करा दिया है, वाकई उन्होंने ये जो है गालम गलोच की है। तो एक तीसरे हजरत थे, उन्होंने कहा जी मुझे जेलम से फलां ने बताया कि ये काम जो है उसने किए हैं और इस पर हम और सारे जो हैं वर्कर परेशान। अब वर्कर को अभी तक खान को इल्म नहीं था, ये सारी चीज़ कंकाक्ट हुई, इख्तिरा हुई। तो जब खान ने मुझे बुलाया 2 माह के बाद, अब उस शख्स को रिवार्ड किया गया, पार्लिमानी लीडर बना दिया गया पंजाब में जिसने ये शोशा छोड़ा। अच्छा, तो मैं जब खान साहब के पास गया जेल में और मैंने उन्हें गुजारिश की, मैंने कहा आपने मुझे क्यों निकाला, ये दूसरी दफ़ा जब निकाला तो खान साहब को याद नहीं था कि किसने शिकायत की थी और क्या वजह थी। अच्छा, तो फिर उन्होंने एक हमारे एक इंतहाई अहम जिम्मेदार बैठे थे, उनसे पूछा कि मैंने कहा नहीं मुझे ये बताना होगा। तो उन्होंने कहा उससे पूछा कि क्या, उस शख्स ने कहा कि जी मुझे तो खुद इल्म नहीं था, आपकी तरफ इतला आई कि आपने निकलवा दिया। तो फिर इधर उधर देखते रहे तो कहीं से एक आवाज़ आई और उन्होंने कहा जी वो MPA साहब ने आपको ये बताया था। तो मैंने कहा जी फिर क्या आपने यकीन कर लिया? कहता है जी पता नहीं किस तरह ये हो गया। अब उसका फिर ये सिला दिया कि खान साहब ने उसी वक्त जो है उस MPA के पार्लिमानी लीडर बनने के मुझे एकोमोडेट करने के लिए वो फैसला ही वापस ले लिया। अब ये अभी जो निकाला गया हूँ तो मैं तो नारे लगा रहा हूँ कि मुझे बता तो दे। पार्टी का ऑफिशियल मीडिया 1 साल से मेरे पीछे पड़ा हुआ है, गालम गलोच कर रहा है और 1 साल से इन जिम्मेदारान ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि मुझे अवाम की नज़रों में और वर्कर की नज़रों में जो है नीचे गिरा सके। अगर वर्कर जिनके साथ मैंने सऊबत ली जो मेरे साथ निकले थे, अगर उनका ताउन न होता तो मेरा किस्सा पहली दफ़ा ही निकाले जाने पे ख़त्म हो चुका होता। अभी भी जब इन्होंने निकाला है ख़ुसूसन KP में, फिर पंजाब में भी कई ऐसे अवामिल लोग हैं, सिंध में भी, पूरे पाकिस्तान में लोग ये घास नहीं खाते हैं कि वो PTI ऑफिशियल का रवैया भी देख रहे थे कि ये मेरे साथ क्या कर रहे थे। तो लिहाजा फिर जो है अरे खान साहब आपने बड़ा तफसील से एक बैकग्राउंड बताया है, हम चाह रहे थे ताकि एक पूरी पिक्चर पेश आ जाए। आपने अपनी गुफ्तगू में 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। आपने कहा कि ये पूरी लड़ाई जो चल रही है पार्टी पे कब्ज़े की लड़ाई चल रही है, तो कब्ज़ा इस पे कौन करना चाह रहा है? क्योंकि हमें जो मतलब इंप्रेशन मिलता है खान साहब इतने पावरफुल हैं कि उनके अगेंस्ट कोई भी कब्ज़ा कामयाब नहीं हो सकता। उनकी फैमिली करना चाह रही है, बुशरा साहबा हैं, अलीमा खान साहबा हैं, आप करना चाहते हैं, सलमान अकबर राजा साहब हैं, आपने ग्रुपिंग की बात की, मतलब कौन पार्टी पे कब्ज़ा करना चाह रहे हैं? बहुत सारे लोग आपने भी सुना होगा, आपके बारे में कहते हैं कि शायद आप पार्टी पर कब्ज़ा करना चाह रहे हैं, आपको आगे लाया जा रहा है। तो आप क्योंकि ब्लंट आदमी हैं, आप बड़ा वेल लेफ्ट पे आप भी बिलीव नहीं करते, तो ज़रा थोड़ा सा इसका भी हमें बताएंगे कि पार्टी पे कौन कब्जा करना चाह रहा है? यहाँ पाकिस्तानियों को, वर्कर्स को 90% झूठ बोला जाता है। अच्छा, 90%। और ऐसे अजीब गरीब अंदाज में ये लोग इतनी डटाई से झूठ बोलते हैं और मुझे हमेशा अफसोस होता है खान को फिर कितना झूठ बोला जाता होगा। मैं एक मिसाल दूँ, सलमान अकबर राजा साहब ने कल कहा है कि मैंने उनको गाली दी है। अब गाली बहुत बड़ी चीज़ है, मैंने इनको गाली दी होगी तो कहीं पर तो दी होगी। अब ये पब्लिक डोमेन में कह रहा है कि मैंने गाली दी है, कोई सबूत ला दे। मैं गालियाँ नहीं देता हूँ, मैंने इनको एजेंट नहीं बोला है, मैंने इसको कोई प्लांटेड शख्स नहीं बोला है, मैंने तो
4 दफ़ा जो इसने मेरे खिलाफ बयानात दिए, उनके जवाब में मैंने कह दिया कि आपकी लीगल पोजीशन नहीं बनती है। और एक लफ्ज़ बदबख्त कहा था, वो भी इसलिए कहा था कि इन्होंने मेरी काफ़ी तज़ीक़ की। बदबख्त तो मैंने बद्दुआ है, वो गाली तो नहीं है, शायद उनकी उर्दू में कोई और बदबख्त का माना होता होगा। तो ये शख्स पीठ पीछे क्या बताया होगा खान को, जब पब्लिक डोमेन में, और ये नहीं है इस तरह इख्तिरात जो मैंने पहले किस आपको सुनाया। तो लिहाजा जो लोग हैं ना, वो लोग अल्लाह जो है उनको हिदायत दें। खान का उन पे एतमाद जो है वो खान की पार्टी के लिए और खान की रिहाई में और खान के पार्टी के काजिज़ के असूल में सबसे बड़ी रुकावट है। आप अभी पार्टी में हैं या नहीं हैं? क्योंकि वो तो आपको एक्सपेल कर चुके हैं, नोटिफिकेशन हो चुका है, या स्टिल यू थिंक यू आर पार्ट ऑफ इट, या इंडिपेंडेंटली चीज़ें कर रहे हैं? मैं अब तीसरी दफ़ा निकाला गया हूँ। 2 दफ़ा पहले भी मेरी बड़ी बेतवकीरी हुई और खामखा में, और मजाक बना लिया है। फिर न कि सिर्फ निकाला गया हूँ, पार्टी के अपने मीडिया प्लेटफॉर्म से मुझे ऐसी गालियाँ पड़ी, और फिर पार्टी की जो यूट्यूबर्स हैं जो दावे करते हैं, उन्होंने ऐसी गलाज़तें जो हैं बरसाई और फैलाई। दरमियान में आपने कहा था खान साहब ने शायद आपको मुलाकात के लिए बुलाया है, तो मुलाकात हुई है आपकी? आप गए हैं या जाएंगे या नहीं जाएंगे? बात सिर्फ निकाले जाने की नहीं है। क्यों 1 साल से पीटीआई ऑफिशियल मेरे पीछे लगा हुआ है? मैंने खान साहब को 3-4 दफ़ा शिकवे की है, मैंने कहा क्यों नहीं रोका जाता है? तो क्या कहते हैं? और देखिए, खान साहब ने मुझे एक दफ़ा कहा, किसी को कहा कि भाई वो एक हैं हज़रत मशवानी, कि इनसे बिठा दें, और ये उस वक़्त शायद पाकिस्तान से भागा नहीं था। तो पीटीआई ऑफिशियल ने न कि सिर्फ मेरे खिलाफ नैरेटिव डेवलप किए, मेरे बयानात को एडिट किया। इन्होंने इस तरह जो है, एक बात अगर मैंने की है ना, तो उसको कहीं किसी और बात के साथ मिला के एडिट करके फिर वर्कर तक पहुंचाया, और ये कल भी ये सिलसिला कल तक जारी रहा है। तो वो उसका कोई अदाला खान साहब ने नहीं आपको किया। लगता है कि जितना बता रहे हैं कि खान साहब को कई दफ़ा आपने बताया भी सही, 1 साल से कैंपेन्स भी चल रही हैं, हम भी देख रहे थे, फॉलो कर रहे थे, और खान साहब ने कभी मतलब रोकने की उनको कोशिश की होती तो चीज़ें ना होती, तो आप समझते हैं कि खान साहब भी कहीं से आपसे इनसिक्योर फील करते थे या नाराज़ थे, या उनकी ब्लेसिंग उनको मिली हुई थी पीटीआई के सोशल मीडिया? मेरा ख्याल है, मेरी ज़ाती राय ये है, खान साहब एक वक्त में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। अच्छा, बहुत ज़्यादा। हाँ जी, जब ये मैं कैंपेन कर रहा था 9 मई के बाद और 8 फरवरी से पहले, और बहुत ही ज़्यादा उनका मुझ पे एतमाद था, और वो हर चीज़ में मुझे खुद ही उन्होंने मुझे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पार्टी का बनाया, कोर कमेटी में डाला, पॉलिटिकल कमेटी में डाला, पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए चेयरमैन नामजद किया। ये सारे उसके अपने फैसले थे, मैंने कोई चीज़ उनसे मांगी नहीं थी। लेकिन जो ही वो लोग आए और उनके कानों में बात डाल दी, तो इसके बाद से यानी मैं ये फील कर रहा हूँ कि हमारे बीच लास्ट टाइम जब मैं उनसे मिला ना, तो आज़ादी तो लिबर्टी तो हम ले लेते हैं, मेरी एक आदत होती थी कि मैं हमेशा फैसलों पे उनके साथ तकरार भी करता था। तो मैंने खान साहब को कहा, मैंने कहा क्या हो गया है आपको, क्यों आप इस तरह मेरे साथ कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप इनको शट अप कॉल दे दे और एक दफ़ा जो है इनकी बातें सुनने से आप परहेज़ कर लें और ये समझ जाएंगे, तो फिर ये कोई मसले मसाइल नहीं होंगे। तो खान साहब ने फिर ये किया, ये बैरिस्टर गौर साहब गवाह हैं कि बैरिस्टर गौर साहब और अली अमीन खान अगर मेरे हवाले से कोई भी बात आएगी तो वो दोनों इसको देखेंगे, और मैंने भी इत्तेफाक किया। इसके बाद बात भी आ गई, ना बैरिस्टर गौर को पता था ना अली अमीन खान को पता था, फिर वही हुआ। इस दफा की बात कर रहे हैं आप कि अली अमीन को और गौहर खान को इस दफा जो है वो कुछ नहीं पता था और उन्होंने कोई इन्वॉल्व ही नहीं किया ना उस प्रोसेस में, इन्वॉल्व ही नहीं किया। तो खान साहब कानून के कच्चे हैं, फिर जो आपकी गुफ्तगू से ये लग रहा है। अब उसकी अगर रसाई मीडिया तक होती, इल्म होता, फीडबैक होता, वर्कर तक होती, लीडरशिप तक होती, सारी चीज़ों की वो जानकारी खुद कर सकता। 570-71 दिन असीरी और वो भी तन्हाई के बाद और इस तरह की बदनीयती पर मबनी ये बातें खानों में डाले जाने के बाद उससे क्या गिला मैं करूं। और फिर जो जिस
तरह वो अपनी पार्टी की जंग लड़ रहे हैं, 12-12 दिन उनको जो है रोशनी सूरज। आपको भी लगता है कि कहीं आपसे भी गलतियां ब्लंडर्स हुए हैं? मतलब मैं अगर एक दो पॉइंट आउट करूं, आप एनालिसिस कीजिएगा अपना फिर। एक तो ये था कि आपने ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, हमने भी माजी में बड़ी इसी तरीके से कोई हमारे पे ट्वीट करता था, हम भी सारे दिन लड़ाई झगड़े करते रहते थे, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम गॉट थिक स्किन्ड। अब परवाह ही नहीं रहती कौन क्या कह रहे हैं। आप क्योंकि नए नए आए थे, आप पे तनकीद है, आपने हर एक को जवाब भी दिया, और बीइंग पश्तून जो मिजाज, और मेरा ख्याल स्कॉर्पियन आपका स्टार भी है, वो भी थोड़ा सा वो मतलब इसमें ऐड करता है इन तमाम चीज़ों में। तो आपने भी हर एक के साथ लड़ाई लड़ी, पिच बैटल लड़ी सोशल मीडिया पे, जहाँ वेल लेफ्ट हो सकता वो नहीं किया, नंबर 1। ये मेरी राय है, जहाँ से कोई लड़ाइयाँ बढ़ी या पार्टी के अंदर कोई थोड़ा सा आपके खिलाफ एक आई। दूसरा ये था कि आपने जो सऊदी अरेबिया वाला बयान दिया, उसके बाद जो आपके मुखालफिन थे वो खान साहब को ये यकीन दिलाने में कामयाब रहे कि शायद आपने इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे, किसी और के कहने पे, सऊदीज़ और खान साहब के दरमियान डिफरेंसेस बढ़ाने के लिए आपने वो बयान दिया। सो आप समझते हैं कि कुछ गलतियाँ आपसे भी हुई हैं या सारे गलत आपके मुखालफिन हैं? अच्छा, पहले मैं सऊदी बयान से शुरू कर लेता हूँ। ये गरीदा फारूकी साहिबा के शो में मैंने बयान दिया, और ये बयान उस वक्त दिया जब शो ख़त्म हो गया था। उसके बाद क्या? और वो माइक, मैंने ये आप उनसे पूछ लें, माइक उतार दिया था, तो मैंने रिकॉर्डिंग हो रही थी तो मैंने उन्हें कहा, बातों में चलते चलते मैंने ये राय, उसने कहा ठहरे ठहरे ये बात जो है आप दोबारा कह दें। और आपने कह दी? हाँ, तो मैंने कह दी थी, क्योंकि ये पहली बात, मतलब आप दोबारा गए और आपने ये बात, गया नहीं, उधर ही था, हाँ, लेकिन दोबारा कैमरा ऑन हो गया और मैंने बात कर दी। आपको अंदाजा नहीं था कि ये अच्छा बम शेल है? और जी यही बात है, हम हर जगह सुनते थे पार्टी के सर्कल में कि ये कर रहा है, ये हो रहा है, इस तरह हो रहा है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत सारे खैर है, अब इस बात को फिर वक्त रहने देता हूँ जो मैं भी बताने जाने वाला था। सऊदी का जो मैंने आपको सारी बातें एहतियात हमारे शो में याद आ रही है, वहाँ गरीदा साहबा के शो में तो याद नहीं। सऊदी जो बयान था ना, तो मैं वकील हूँ। अब पार्टी का मसला ये है कि वो वकील सियासतदान में फ़र्क नहीं कर पा रही है। मैं तो ये समझता हूँ कि मैं बैसियत वकील एक पाकिस्तानी के बेलाग तब से कर सकता हूँ। वो जो बयान था वो मैं उस वक्त पीटीआई का तर्जमान था, या मैं पीटीआई के कोई एक ओहदा मेरे पास था, या पीटीआई जो है उसकी पॉलिसी ये थी कि भाई सऊदी के हवाले से कोई बयान नहीं देना है। ये तो आपको कोई गलती कहीं लगती है? मेरा ये ओरिजिनल सवाल था मरवा साहब कि आपको कहीं पे लगता है कि आपसे भी कोई गलतियां ब्लंडर्स हुई हैं? तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। अब अगर सऊदी वाला मैंने बयान दिया था उस वक्त, आप इसको गलती समझते हैं? क्यों गलती समझूं? अपनी दानिश पे मैंने एक चीज, एक राय दे दी। अब जनाब अली लोगों ने इसको पीटीआई का मौक़िफ़ करार दिया। भाई मैं तर्जमान होता, कोई जिम्मेदार होता और इस तरह बयान चलता तो फिर आप कहते, करोड़ों लोग हैं पीटीआई में, कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा। अब वही बयान तो बाद में बुश बीबी साहिबा ने भी दिया। अच्छा, यस। तो मेरा गुनाह याद रखा जाता है, इस तरह तो नहीं चलेगा ना। दूसरी बात यह है कि मैंने पार्टी की माँ पे, अब एक बात नहीं है आपकी बयान के लिए, आपके प्रोग्राम के लिए, हुआ ये कि मौलाना फजल रहमान साहब को भी बड़ा शौक है कि मुझे पार्टी से निकाला जाए। आपको? हाँ। वो नाराज होंगे ना, आप पहले उनकी पार्टी में थे। पार्टी में नहीं, मैंने उसके बेटे को शिकस्त दी, फिर दूसरे बेटे के पीछे उधर में टांग गया, उनको भी शिकस्त दी, फिर इनके अपने हल्के में गया, फिर वहाँ पे। लेकिन आप तो उनकी पार्टी में पहले पॉलिटिक्स में उन्हीं में आए थे। वो बाद में बात, अभी जो मैं बताऊँ हुआ ये। और मुझे अभी भी कल की कोई एक बता रहा था कि जी अभी अलायंस के लिए भी शायद ये खान के जहन में डाली गई है बात के अब मौलाना साहब इसके होते हुए नहीं आ सकते। शर्त रखी गई है कि आपको निकाला जाए। अच्छा, ये बात मैंने कही और नहीं की है। तो उस वक़्त मौलाना साहब की हिमायत हासिल करने के लिए कुछ लोग आ जा रहे थे। अब उनमें से एक ही शख्स की बात, और फिर उस शख्स के मशवरे पे मैंने ये अपना बयान विड्रा कर लिया था ट्विटर पे। ये बात की बात है, मतलब है कि कौन सा वाला बयान अपना जो मैंने बयान दिया था ना सऊदी वाला। अच्छा। उन्होंने क्या किया, उन हजरत ने मुझे बताया, मेरे सिंपैथाइजर हैं, उन्होंने कहा कि जब हम ये आ जा रहे थे मौलाना साहब और ख़ान साहब के बीच ये पैगाम रसानी कर रहे थे, तो मौलाना साहब ने कहा कि मेरे पास तो ये सऊदी आए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि ये मरबत ने जो बयान दिलवाया है इस वजह उस शख्स की पार्टी को आप वोट देंगे। अच्छा, समझ गए? दैट्स इंटरेस्टिंग।
तो मैंने ये बात जब सुनी ना, उन्होंने कहा जी आप ये मेहरबानी कर लें कि ट्विटर पे ये बयान जारी कर दे, तो मैंने जारी कर दिया। लेकिन कहने का मतलब ये है, कल सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि जी सऊदियों के साथ सारी बातें तैयार थी और अचानक जो है इसका ये बयान आ गया और सब कुछ ख़त्म हो गया। अब सवाल ये है, ये आपकी पार्टी का मौक़िफ़ कब रहा है कि हम सऊदियों से मदद मांगे अपनी रिहाइयों के लिए? वो ईया कनाबुद वईया कनस्ताइन का वो स्लोगन किधर चला गया? यानी हम, इसका मतलब ये कि हम डील के लिए इधर उधर नजरें दौड़ा रहे हैं। आपको लगता नहीं कि सऊदीज एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक कंट्री है, चाहे आप दरकार निजी महफिलों में जो भी कहते रहे, एक बड़ी पार्टी है इमरान खान साहब की, MBS साहब के साथ उनका बड़ा एक ज़ाती तल्लुक़ रहा है, फिर एक बैड ब्लड हुआ दरमियान में, तो आपको लगता नहीं है कि इट वॉज ए बम शेल और वो किसी हद तक जस्टिफाइड हैं आपसे नाराज़ होने में खान साहब कि पहले मुझसे सऊदीज नाराज़ थे, आपके बयान के बाद मज़ीद सऊदीज दूर हुए इनसे? देखिए मैं आपको अर्ज़ करूँ ऑनेस्टली, पूरी ईमानदारी से, इंटरनेशनल रिलेशन की इतना इदराक मुझे नहीं था, लेकिन जब ये मैं अल्फन कहता हूँ, लेकिन जब ये बयान मैंने दिया और इसके बाद मैंने लोगों को सुना, तो तब मुझे पता चला कि पाकिस्तान में अमरीकियों से ज़्यादा सररसूख तो सऊदियों का है। बिल्कुल है, दैट्स अ फैक्ट। मेरा ख्याल आपने ब्रेक ले लो मैं मरवत साहब, फिर हम यहीं से जो है वो बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। व्यूअर्स, मरवत साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रेक पे जाने से पहले जो है वो हम इनसे पूछ रहे थे कि ऐसे क्या इख्तलाफात जो हैं वो हो गए हैं मरवत साहब के साथ कि उनको जो है वो पार्टी से निकाले जाने की जो है वो स्टेटमेंट्स जारी कर दी गई हैं। क्लासेस साहब आप कुछ पूछना चाह रहे थे? जी, मैं एक और चीज़ हमने देखी है विच इज़ अनयूजुअल इन पार्टी, PTM में माजी में दो चीज़ें थी। एक तो हमने देखा है कि आपके पीछे पार्टी के लोग खड़े हुए हैं जो पहले नहीं होता था। आई विल कॉल इट वेरी सॉफ्ट पोलाइट कू टाइप, कि कभी हम नहीं देखते थे कि इमरान खान साहब ने कोई फैसला किया, लिए अमीन गंडापुर साहब आपके साथ खड़े हो गए हैं, फिर उसके जुनैद अकबर साहब हैं, फिर शहरयार अफरीदी साहब, असद कैसर साहब, और इसका कोई बैकग्राउंड है कि उन लोगों ने आपको सपोर्ट दी है, या उधर से हम देखते हैं पंजाब वर्सेस KP एक बड़ा पुरानी एक ट्रेडिशनल लड़ाई चलती रहती है, क्योंकि आपकी ज़्यादा लड़ाई जो है पंजाब की PTI लीडरशिप से चल रही थी, आपके पीछे पख्तून खड़े हो गए। कैन वी मतलब से दैट कि इट्स नाउ दो सूबों का दो वजूहत हैं, ये पार्टी के अंदर जो लड़ाई है, टकराव है। के नाम आपने गिनवाए ना, इन सब की मैंने कंपेन की है, सब ने मेरी उन हालात में मेरी दीगरगू सूरत-ए-हाल देखी, मेरी सऊबतें देखी हैं और इनके साथ पूरी इखलास के साथ पेश आया हूँ। अभी जो मेरे ख़िलाफ़ जो लोग एक्टिव हैं वो सारे, उनमें एक बात का माने कि सबका ताल्लुक पंजाब से। अच्छा, पंजाब से आपके खिलाफ हो रहा है, टारगेट हो रहा है। हाँ, और दूसरी बात ये है कि एक चीज़ पंजाब में PTI नहीं उठाई जा रही है या नहीं उठ पा रही है, और जिनको उठाना चाहिए, जिनका काम है, मिसाल के तौर पे सलमान अकरम राजा साहब सवाबी के जलसों में आ जाता है। खान ने तो कहा था ना पूरे मुल्क में करें, लाहौर में करना चाहिए था ना, आज तक लाहौर में एक जलसा नहीं हुआ है। बल्कि यानी ये हालत रह गई है। वो एक खातून है, वो बेचारी ऑर्गेनाइज़र है, वो रैली भी करती रही। मैं ये समझता हूँ कि इसमें लिसानी ताअस्सुब से कहीं ज़्यादा जो हैं ये सोच है कि मरवत जो है उसको इतनी पदराई वर्कर में जो मिली हैं, ये कहीं ना कहीं किसी को डैमेज न कर दें। पंजाब का जो वर्कर है वो आपको दे रहा है, वो उसको सपोर्ट आपको KPK से मिली है वर्कर की, या पंजाब का वर्कर भी आपको सपोर्ट दे रहा है, लीडरशिप नहीं दे रही, उसके साथ तो पड़े चल रहे हैं? मुझे पंजाब में शायद KP से ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है। अच्छा। और सिंध, गिलगित बल्तिस्तान, अभी गिलगित बल्तिस्तान के लिए पार्टी ने कहा कि जी हमें कैंपेन के लिए मरवत दरकार है। अभी नवंबर में इलेक्शन है, तो देखते हैं कि अब किसको पैदा करेंगे। अभी ये कह रहे हैं ईद के बाद हमारी तहरीक है, तो अली अमीन खान के पीछे भी तो यही ऑफिशियल मीडिया लगा हुआ है, तो लिहाजा उसकी भी बड़ी दिल आज़ारी। और ये तो पार्टी के अंदर हम ये कह सकते हैं ऑफिशियली तौर पर कि दो ग्रुप्स हैं, बाकी भी आप बता रहे थे 3-4 होंगे, हर पार्टी में 2-4 चलते रहते हैं। तो पार्टी के अंदर इस वक्त एक पंजाब का ग्रुप है, एक पख्तूनख्वा का ग्रुप है, और जो पख्तूनख्वा ग्रुप है वो आपके पीछे खड़ा हुआ है, जो पंजाब का ग्रुप है वो आपको पार्टी से निकलवाने के लिए, जो आपकी बातों से मुझे लग रहा है, तो दे हैव प्लेड ए रोल। और दूसरा इसके साथ असल बात ये है, और खान साहब ने उनको सपोर्ट दिया जो पंजाब का ग्रुप है, वो ज्यादा स्ट्रांग है पंजाब का ग्रुप। देखिए पार्टी का जो कल्चर है ना, उसमें बुज़दार और महमूद खान जैसे वज़राए आला चल सकते हैं, जो मजबूत आदमी दरकार नहीं है। अच्छा,
क्योंकि मजबूत आदमी जो हैं और उनको फिर कमज़ोर किया जाता है। माजी में भी इस तरह हुए हैं ना। मैं तरीन साहब की मिसाल दूँ। तरीन साहब जो थे उसकी और उसकी बेटी पे पीटीआई के दौरे हुकूमत में ही FIR हुए और तरीन की खिदमत थी और एक ग्रेसफुल आदमी है। पार्टी छोड़ने के बाद उसने कभी खान के और पार्टी के ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन उस शख्स की वजह से 2018 में काफ़ी तक़वियत मिली थी पार्टी को, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। वो उनके निकाले जाने की वजूहत आज तक नहीं बताई गई, नुकसान तो हो गया। अलीम खान जो हैं वो पंजाब में लाहौर में शरीफ बिरादरान के ख़िलाफ़ डट के खड़ा था। मेरी ज़िंदगी में कभी मुलाकात नहीं हुई है अलीम खान से, लेकिन अलीम खान को अपनी ही दौरे हुकूमत में गिरफ़्तार किया गया, उसको जेल में डाला गया। दोनों पे, तरीन साहब पे और अलीम खान पे जो केसेस बने वो उसी हुकूमत में जो हैं बरी भी हो गए, यानी कि वो नाजायज़ थे और ये लोग चले गए। आज हमारे मुखालिफिन में से हैं, तो माजी में भी इस तरह रवाई रखे गए। अली अमीन ख़ान की बहुत गलती ये है कि अली अमीन ख़ान जो हैं वो पालुश्तिया नहीं बन सकता, उससे सही ज़बान में बात करनी होगी। और सही ज़बान क्या होती है सर? सही मतलब है जो ज़बान बुज़दार के साथ इस्तेमाल हो सकती थी, या मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो जो खान साहब उनसे या बुशरा साहिबा या बाकी लोग जिस लहजे में बात कर रहे हैं तो वो ये अली अमीन साहब अप्रिशिएट नहीं कर रहे, ही इज़ नॉट हैप्पी। क्या अली अमीन का कसूर क्या है पता है ना? अभी तक ठीक था, ऑल ऑफ ए सडन अली अमीन जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का बंदा हो गया। अली अमीन ने ये 6 एहतजाज जो उन्होंने लीड किए, अगर आप अली अमीन खान का किरदार इससे माइनस कर दें तो कौन इतनी रिलीज यहाँ अच्छा, खबरें आ रही थी कि बुशरा साहब उनसे नाराज़ हैं बड़ा शदीद, तो वो फैक्टर है कोई इस अली अमीन गंडापुर साहब से? ऑल ऑफ सडन बुशरा साहब ने नहीं, मेरा ख्याल है रोल प्ले किया उनको साइड लाइन करने। देखिए बीबी साहिबा को जिस अंदाज में उन्होंने प्रोटेक्ट किया, अपनी लाइफ की रिस्क ली, 26 नवंबर को निकाला, और मेरा ख्याल है देखें अली अमीन ख़ान ही की बदौलत जो है उनकी गिरफ़्तारी उस वक़्त नहीं हुई जब तक कि वो सज़ायाब न हुई। ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि पार्टी में हर एक शख्स डोसाइल नहीं होता है। आप तो बिल्कुल नहीं है। मैं हो ही नहीं सकता, मेरी सरिश्त में नहीं है। तो मरवत साहब, यहाँ पे मुझे एक मेरे जहन में ये सवाल आता है कि अगर पार्टी में जो है वो ज़ाहिर है सब डोसाइल नहीं हो सकते और सबका एक अपना जहन होता है, अगर खान साहब इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और ये उनको ये चीज़ हजम नहीं होती है कि एक बंदा जो बाहर है मेरी पार्टी का वो ज़्यादा पॉपुलर है या वो ज़्यादा एक्टिव है या उसके ताल्लुकात हैं जिनके थ्रू जो है वो उनकी रिहाई हो सकती है, अगर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उन लोगों को साइड लाइन कर देंगे तो उनकी रिहाई कैसे पॉसिबल होगी? वो खुद तो जेल में है। तो ये फैसले खान साहब नहीं कर रहे हैं, तो कौन कर? ये वही लोग कर रहे हैं जो उनकी कानों में बातें डाल के खान का जहन जो है वो लोगों के खिलाफ कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं अपनी मिसाल दूं या अली अमीन खान की मिसाल दूं, देखिए मसला ये है कि महदूद लोग हैं, उन्हीं की आसार में हैं, उन्हीं की उन तक एक्सेस हैं, और वो लोग ऐसे ट्रेंड हैं कि मैं कभी अगर जाता हूँ और कोई इखलास से या वफादारी का इज़हार करते हुए कोई पार्टी के मफाद में ऐसी बात करना चाहता हूँ जो इन लोगों के मफादात से टकराव रखता हो, तो सारे जो हैं कान खड़े होते हैं और कोई बात करने अलहदा करने देती ही नहीं। आपसे कभी कोई एस्टेब्लिशमेंट ने, एजेंसीज ने रब्ता किया कि आप खान साहब से बात करें या हमारी बात करें? जो हम सुनते रहते थे कि आप जाएं, कभी कोई आपसे रब्ता हुआ हो कि अली अमीन गंडापुर साहब की हम सुनते रहते हैं कि उनसे रब्ते होते थे, कभी कोई डायरेक्ट कोई आपको किसी ने कहा, किसी फौजी साहब ने, मेजर जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर ने? बल्कि 2 दफ़ा मुझे पूरे इस दौर में एजेंसियों ने रब्ता किया। अच्छा। एक दफ़ा उस वक़्त मैं पूरे केपी में फिर रहा था, लेकिन जब मैं टांग और डी खान जाना चाहता था तो एक एजेंसी के लोगों ने अप्रोच किया कि आप ये मौलाना साहब के हल्कों में मुदाखलत न करें। अच्छा। तो अली अमीन खान का था और दाऊर खान कुंडी का हल्का था। तो मैंने उन्हें कहा कि उन्हें कहा जी आप हर जगह गए हैं केपी में और सिंध में, और हमने आपके साथ काफ़ी गुजारा किया, तो मैंने कहा बताओ ना कोई एक एहसान जता दो, गोली आपने चलाई, वर्कर आपने मारे, गिरफ्तार मुझे किया, घर मेरा गिराया,
जो जो इन्होंने किया था वो सब मैंने कहा ये ऐसी बात नहीं है कि आपने कोई, यानी ये वर्कर्स को मालूम है, क्वाड के वर्कर को, बाजावट के वर्कर को, दीर के, जहाँ जा गए कि हमने वहाँ किस तरह कन्वेंशन किए। एक दफ़ा, एक दूसरी दफ़ा फिर नहीं, उन्हें कहा अल-यमीन खान के लिए नहीं जाना है। अल-यमीन इतना उनका जो है, मैं कसमन कहता हूँ कि अल-यमीन खान को हम किसी हालत में नहीं जीतने देंगे, खुदा की कसम। और मैं गया तो इन्होंने मुझ पे फायर खोल दिया टांक और लकी मरवत के बीच, लेकिन चूंकि मेरा कबीला मेरे साथ था, हम 10,000 लोग थे, तो फिर जनाब मौलाना साहब का हमने बोरिया बिस्तर गोल किया, उधर से भी टांक से एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी ये तय थी कि दूसरी दफ़ा कब रब्ता किया कि डी खान भी मौलाना साहब को देना था। मौलाना साहब ने हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे चढ़ के ही सीटें हासिल की है। दूसरी दफ़ा जो है, जब ये 26वीं आईनी तरमीम हो रही थी, तो उस वक़्त 2 अरब रुपए की ऑफर के साथ आपको, मुझे और हमारे 3-4 और एमएनएस थे, उन सबको मतलब हमें इल्म था, 2 अरब रुपए उन्होंने ऑफर किए और मैंने मिलने से इनकार किया, नहीं मिले। इसके अलावा कभी खान साहब से रिलेटेड कोई ऑफ़र, कोई मुलाकात के हैं जी, मिलें खान साहब को बताएं हम ये कर सकते हैं, कोई डील कर सकते हैं, कोई मुज़ाकरात कर सकते हैं? देखिए, इस तरह हुआ ज़रूर है कि फ़ोनें आ जाती थी कि जी आप हमें टाइम दें, आप हमें मिलें, लेकिन मैंने दूसरे भी पार्लियामेंटेरियन को कहा है कि एक दफ़ा इनसे मिलोगे जान नहीं छुड़ा पाओगे, तो लिहाजा मैंने हमेशा इनकार किया। अच्छा, ये बड़ी खबरें आ रही हैं कि फैसल वाडा साहब भी कहते रहते हैं कि जनाब की पार्टी जो है इसमें बहुत जल्द फॉरवर्ड ब्लॉक बनने वाला है, PTI हकीकी बनने वाली है, बहुत सारे ग्रुप्स बन जाएंगे, गिन नहीं सकेंगे, और वो यूजुअल सस्पेक्ट आप हैं, हर कोई आपकी तरफ देखता है कि शेर अफजल मरवत जो हैं वो क्राउड पुलर हैं, लोग उनके साथ खड़े हैं, पार्टी की सपोर्ट है, वर्कर भी उनको मजलूम समझता है। सो उनका ख्याल है कि बेस्ट आइडियल चॉइस जो हो सकता है टू लीड यहाँ PTI हकीकी वो आप हैं। तो और आपकी गुफ्तगू से भी लग रहा है कि आप उनसे अपने फासले दूर कर चुके हैं, और खान साहब से मुलाकात के लिए भी कोई, मुझे तो नहीं लग रहा है कि, हालांकि आपने कहा था उन्होंने बुलाया आपको, कोई मुलाकात भी नहीं हो रही, तो कितने चांसेस हैं कि आप फॉर्मली तौर पर एक इसके हकीकी का ऐलान करेंगे PTI का? और इसका ऑनेस्ट ब्लंट आदमी है, वही होप कि आप 25-30 सालों से आप मुझे जानते हैं जी, मैं यही चीज़ हूँ, 25 साल पहले भी यही था, आपको इल्म है, ऐसे ही कोई बनावट नहीं है हमारी इसमें। मैं न ज़मीर फ़िरोश हूँ, और अगर ज़मीर बेचता तो बेच लेते, और आज भी इन्होंने अपने तईं तो मेरा मट्टी तो पलीत कर दी है और निकाल भी दिया है, लेकिन मेरा कोई बयान खान के ख़िलाफ़ या पार्टी के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ नहीं आएगा। इनफरादी तौर पर 2-3 लोगों के साथ 2 दुआत हो रहे हैं। जिस दिन कोई मुझे ऐसे फॉरवर्ड ब्लॉक पे दे के जो PTI को कन्फ्रंट कर ले, तो उस दिन जो है मैं समझता हूँ कि मैं अपनी नस्लों के साथ गद्दारी का मुर्तकिब हूँ। तो आप नहीं बनाएंगे कोई फॉरवर्ड ब्लॉक? और जो बनाएंगे मैं ये भी अलफ उठाता हूँ कि उनका तैया पांचा करूँगा जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि फॉरवर्ड ब्लॉक की कैपेसिटी है 36 लोग हमारे ऑलरेडी जो हैं बताया जाता है, बल्कि हमें कि उन्होंने एफिडेविट दिए हुए हैं। इन्होंने 11 लोग हमसे तोड़ दिए ना 26वीं आईनी तरमीम पे, और बावजूद इसकी कि पार्टी नारे लगा रही थी सब महफूज है, सब महफूज है, एक भी कामयाबी नहीं है। तो लिहाजा जिस दिन फॉरवर्ड ब्लॉक अगर बनाया जाएगा तो वो पैसे के जोर पे बनाया जाएगा। अच्छा, उनको ब्राइब करेंगे, आपके ब्राइब करेंगे, और मतलब ज़मीर फरोश। अच्छा, इमरान खान साहब अगर आपको कहते हैं, जो लगता है लाइकली है कि जनाब क्योंकि आपको हमारी सीट थी, हमारी टिकट पे थे, अब आप पार्टी के अगेंस्ट चले गए हैं, वटएवर, तो इस्तीफ़ा दें, रुकनीत ख़त्म हो गई है, MNA शिप पे इस्तीफ़ा दें, तो क्या करेंगे? डिफाई करेंगे या खान साहब के कहने पे आप इस्तीफ़ा देंगे? खान साहब के साथ तो मैं कभी अर्गुई नहीं करूँगा, इस्तीफ़ा दे देंगे? दे दूँगा, और लेकिन अगर किसी और ने मांगा तो हिसाब करूँगा। नहीं मतलब क्या करेंगे? हिसाब करूँगा। मुझे मेरा घर वापस दिला दे जो इन्होंने गिराया, बंगला 7 करोड़ रुपए, मेरा ब्रदर ने नामालूमों ने अगवा किया और उसको मार दिया, उसकी ज़िंदगी वापस ला के दें। पूरी PTI की तमाम सीटों की जितवाने के लिए पूरे मुल्क में कैंपेन की, उन तमाम सीटों में जो कामयाबी हासिल हुई उसमें मेरा हिस्सा वापस दें। फिर मेरे गांव का घर जलाया गया, मुझे जेलों में ठोंसा गया, मुझ पे 57 FIR हैं, मेरे घर पे 7 दफ़ा, मेरे बच्चे नफसियाती मरीज बन चुके हैं। इन सब का सिला मुझे दे सकते हैं। एक सीट का तकाजा करने वाले ये भी देखें कि अगर 9 मई के बाद हम न निकलते, कौम को हिम्मत और जुर्रत न दिलाते, तो यकीन करें कि ये कम्बे भी न मिलते जिन कम्बों की बुनियाद पे ये कहते हैं
कि हमने इतनी नशिस्तें हासिल की। आपको लगता है कि आपको इस पूरे प्रोसेस में इस्तेमाल हुए हैं, जब लोग नहीं निकल रहे थे, अब निकले जो आप बता रहे हैं, और जब वो काम निकल गया है, कुछ आपकी, मैं समझता हूँ कुछ आपकी साइड पे भी कोई थोड़ी सी, जैसे मैंने पहले भी कहा, कुछ ब्लंडर्स, गलतियाँ हुई अपनी जगह पे, अगर MNA की सीट आप छोड़ते हैं तो दोबारा आप आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे या पॉलिटिक्स छोड़ देंगे या पॉलिटिक्स में एक्टिव रहेंगे, क्या करेंगे? अगर आप जानते हैं मुझे, मैं कभी सियासी रहा हूँ, ये तो हालात ने, हादसात ने मुझे ये शनाख्त दी। मैं तो वकील था हूँ। ये नवाज शरीफ साहब का जो बयान दिया था ना, आज सलमान अकरम राजा साहब ने मुझसे बढ़ के उसी नैरेटिव पे बयान दिया है। तो लिहाजा वकील हूँ, हक के साथ खड़ा रहूँगा, और मेरे कोई सियासी फ्यूचर नहीं है। खातिर तमाम पार्टियां जमा रखे कि मैं किसी और पार्टी में जाऊंगा। अगर पार्टी से छुट्टी हो गई और खान जो है उसने अपना फैसला वापस नहीं लिया, मैंने न खान को कोई मिन्नत करनी है, ना मुझे किसी ने सुरखाब के पर लगाने, न किसी ने जो है शाद की दरिया जो है उनका रुख मेरी मतलब आपका ख्याल है जितनी फेम मिलनी थी, जितनी आपको पार्टी के अंदर रिस्पेक्ट मिलनी थी, वर्कर मिलना था, जितनी आपको चाहिए थी, मोर देन व्हाट न मुझे फेम दरकार थी, न पाकिस्तान में किसी को ये इल्म था कि ये करने से हमें फेम मिलेगा, न मैं नजूमी था कि मुझे इल्म था। वो एक खाली मैदान था, अकेला मैंने घोड़ा दौड़ाया। घर वालों का, उनका क्या इस पे रिएक्शन रिस्पांस है? उन्होंने कहा तो, किसी दिन कहाँ फंस गए, कहाँ फंसा दिया है, रोज के मेरे खानदान का मुतालबा है कि वो आपको वो ले या न ले, आप छोड़ दें। अच्छा। और वो कहते हैं कि पाकिस्तानी छोड़ दें। उस दिन भी मेरे खिलाफ एक IED लगी थी, और आपको पता है मेरे खानदान के साथ जो पहले माजी में ट्रेजेडीज हुई, तो वो कहते हैं कि दुबई में मेरा घर है, वहाँ और मेरे कोई माशी कंस्टेंट्स नहीं है, बेहतरीन जिंदगी गुजार सकता हूँ। वो यहाँ पे तो ज़हनी तौर पर पॉलिटिक्स छोड़ने को तैयार बैठे हैं आप तो? मुझे परवाह ही नहीं है, ये मेरे कोई स्टेक्स ही नहीं है, गलत लोगों से इन्होंने पंगा लिया ना। थैंक यू मरवत साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आप आए, वक्त की कमी की वजह से हम मजीद बात नहीं कर सकेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जो है वो जारी थी। नाजरीन, आज के लिए इतना ही, पीर को आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।